हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन इन पीरियोडिसिटी और आज के इस सेशन में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के साथ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं एलिमेंट्स को लगाऊं तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ये लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ग्रुप्स को डिजाइन किया गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, ये ग्रुप्स क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चार इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स या चार इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। सिमिलरली 13th से और जो 18th ग्रुप है ये बनाता है पी ब्लॉक। ये जो बीच के एलिमेंट है जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं ये डी ब्लॉक, और ये जो लास्ट में दो अलग से लाइनें लगती हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर चीज एकदम सिस्टमैटिक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन ये कि ये एलिमेंट्स इतने स्पेसिफिक तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्यों मेटल्स एक अलग साइड है और नॉन मेटल्स एक अलग साइड है? तो आइए आंसर करते हैं कि एलिमेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी स्पेसिफिक क्यों है। इसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ईच एलिमेंट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट की पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं KLMN, इट विल बी 281। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करती है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा सोडियम कौन से ग्रुप में प्लेस्ड होगा, और ये डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप भी फर्स्ट होगा। जी हाँ, ग्रुप डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड सोडियम के कितने शेल्स फिल्ड हैं इस पे डिपेंड करता है इसका पीरियड नंबर। जैसे इसके 3 शेल्स फिल्ड हैं KLM, यानी कि सोडियम की पोजीशन जो होगी वो हमारी थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप होगी। कंफर्म कर लेते हैं, ये रहा सोडियम, third period, first group. So this is how we determine the position of an element in the modern periodic table. हालांकि बाद में जब हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और आगे बढ़ी तो एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने आई, SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बेसिस पर जो हमने 4 ग्रुप डिस्कस किए थे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, वो भी क्लासिफाई किए जाते हैं। So that was the position of elements in modern periodic table। थी ना एकदम इंटरेस्टिंग। अब हम डिस्कस करते हैं वैलेंसी, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं कि वैलेंसी निकलती कैसे है। सोडियम का एग्जांपल ले लें। सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 KLMN 281। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 हो गई, और 1 वैलेंसी वाले सारे एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 1 है और जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एंड सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,4, यानी दोनों के आउटर मोस्ट शेल में
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, जो एक ग्रुप में सेम रहते हैं, और एक पीरियड में जो शेल्स होते हैं वो कॉमनली फिल्ड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन सिर्फ के शेल फिल्ड है, हीलियम इसका भी सिर्फ के शेल फिल्ड है, क्योंकि इन दोनों के ही के शेल फिल्ड हैं, इसीलिए ये हमारे फर्स्ट पीरियड में है। आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वैलेंसी से जुड़ी और बातें डिस्कस करते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो एक पूरी हॉरिजॉन्टल रो एक ग्रुप बनाती है। सिमिलरली जो वर्टिकल कॉलम है ये एक पीरियड बनाता है। अब जो दूसरी चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आती है वो आती है कि ग्रुप्स के भी कुछ स्पेसिफिक नाम हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है ये है एल्कली मेटल्स। द एल्कली मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे सोडियम, तो सोडियम का बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली सेकंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म एल्कलीज, बट ये ग्रुप 1 से थोड़े वीक होते हैं, और साथ ही साथ ये मेटल्स यूजुअली हमें अर्थ में या ग्राउंड में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से इजीली रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। 18th ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो भी बाकी ग्रुप्स से बिल्कुल अलग होती है। इनकी वैलेंसी होती है 0, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं। ये फुली फिल्ड शेल्स कहलाते हैं और इसीलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। एलिमेंट स्कैंडियम से जिंक हमारा डी ब्लॉक बनाता है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए क्योंकि इस ग्रुप के एलिमेंट्स मल्टीपल वैलेंसीज दिखाते हैं। जैसे आयरन आपको पता है, तो आयरन +2 एंड +3, फेरस और फेरिक दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। सिमिलरली कॉपर +1 एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या मल्टीपल वैलेंसीज दिखाने की वजह से इस ग्रुप को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 लाइन ऑफ एलिमेंट्स नीचे अलग से देखने को मिलेंगी। इन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 57 तक, लेंथेनियम तक सीक्वेंस एकदम नॉर्मल है, लेकिन 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सीधा 72 एटॉमिक नंबर का आ जाता है। तो ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं ये एक अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं जिन्हें हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 58 से एंड फर्स्ट लाइन चलती है 71 तक। सिमिलरली एक एक्टिनॉइड्स की सीरीज भी होती है। एक्टिनॉइड्स की सीरीज स्टार्ट होती है 90 से और ये चलती है 103 तक। क्योंकि ये हमारे पीरियोडिक टेबल के बीच में स्टार्ट होते हैं इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का भी एक क्लियर बाइफर्केशन देखने को मिलता है। मेटलॉइड्स की एक जिगजैग लाइन है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करती है। ये जिगजैग लाइन अगर आप देखेंगे तो इसके राइट साइड पे हमारे सारे नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे सारे मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ये जिगजैग लाइन मेटलॉइड्स की है। सो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने आज डिस्कस किए। कितने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किए। तो आइए टास्क देख लेते हैं। आपका टास्क है दैट यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल: पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन। और पोजीशन के लिए आपको लिखनी पड़ेगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So that's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.